बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं भजवंत सिंह राजपूत और आज आपको श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 264 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का आप आनंद लीजिए। गुरु समाज भाईन सहेत राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का राज्य हो, उनके राजा रहते हुए ही हम मरे, यह सब यही मांगते हैं। सुन स्नेह मय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, रामय करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने योग वैराग्य की निंदा करते हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके अयोध्यावासी प्रसन्न मन से रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सभी सन्मानै, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच मध्यम श्रेणी के स्त्री पुरुष सब अपने अपने भाव के अनुसार राम जी का दर्शन पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी सबका यथोचित सत्कार करते हैं। सब लोग उनकी बड़ाई करते हैं। लरिकाई तय रघुवर बानी, पालत नीति प्रीति पहचाने। सिल सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। श्री राम जी की बालकपन से ही यह टेव है कि प्रेम को पहचान कर नीति को पालते हैं। शील व संकोच के समुद्र श्री राम जी सुंदर मुख, मनोहर नेत्र तथा सीधे स्वभाव वाले हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करी मोरे। इस प्रकार राम जी के गुणों का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करते हुए सब अपने अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे कि हमारे बराबर पुण्यवान जगत में थोड़े हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके मानते हैं। प्रेम मगन तई समय सुनियावत मिथिलेश, सहत सभा संभ्रम उठ्यो। रविकुल कमल दिनेश लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। धनंजय जी को आते हुए सुनकर सब लोग प्रेम में मग्न हैं। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री राम जी सभा समेत उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए हैं। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आंगे गबनु कीन रघुनाथा। गिरिवर दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। भाई मंत्री गुरु और अयोध्या वासियों समेत रामचंद्र जी आगे चले। उधर राजा जनक जी ने जो ही गिरिराज चित्रकूट को देखा तो वे उसे प्रणाम करके रथ से उतर पड़े। राम दरस लाल साउ छाऊ, पथ श्रम ले सुकले सुनकाओ। मन तह जह रघुवर बैदेहि,
बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उमंग से किसी को रास्ते में थकावट और क्लेश नहीं हुआ। मन तो वहाँ है जहाँ राम जी व सीता जी है। बिना मन के देह में दुख सुख का ज्ञान किसको हो। आवत जन कुचले यही भांति, सहत समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। इस प्रकार प्रेम की मधुमा मत वाले होकर समाज सहित महाराज जनक जी आ रहे हैं। निकट आए देखकर प्रेम में मग्न हो सब आदर सहित मिलने लगे जनक मुनि जन पद बंदन, और सिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिल राजई, चले लवाई समेत समाजई। राजा जनक जी मुनि गणों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। बिना फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा से मिलकर समाज समेत उन्हें अपने आश्रम को ले चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनो करुणा सरिते, ले जाहि रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रमौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी निर्मल जल से भरा हुआ है। समुद्र की सेना मानो करुणा की नदी है, उसे राम जी लिए जाते हैं। भोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोचो सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। वह नदी ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों किनारों को डुबोती हुई जाती है। उसमें दुख भरे वचन रूपी नदी व नाले मिलते हैं। शोक की आहें वायु की लहरें हैं, जो धीरज रूपी किनारे के सुंदर वृक्षों को उखाड़ती है। विषम विषाद तुरावती धारा, भय ब्रह्म भंवर अवर्त अपारा। केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा, सकै नखी एक नहीं आवा। दूसरा दुख नदी की तेज धारा है। भय और मोह असंग भंवर और चक्र है। साधु जन मल्लाह हैं, विद्या की बड़ी नाव है, पर वे इसे खे नहीं सकते। नाव को खेना एक को भी नहीं आता। बनचर को लिख रात बिचारे, थके बिलो की पथ के हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाए, मनहु उठे अम्बुदिया कुलाए। वन के रहने वाले भील दीन यात्री हैं, जो इस नदी को देखकर हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी आश्रम रूपी समुद्र से जा मिली, तब मानो वह समुद्र व्याकुल हो उठा। लोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराहे, रोवै शोक सिंधु अवगाहे। दोनों राज समाज दुख से व्याकुल हो गए। उसमें ज्ञान न रहा, धीरज और लाज जाते रहे। राजा दशरथ जी के रूप गुणशील की बड़ाई करते हुए सब रो रो कर दुख सागर में डुबकी लेने लगे। छंद। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि नारी, नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, भाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्धि तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तर सके सरित स्नेह की। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सागर में डुबकी लेते हुए सब स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल होकर सोचने लगे और विधाता को दोष देकर क्रोध से कहने लगी, प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया।
देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, जन और मुनि जनक जी की दशा देखकर कोई भी ऐसा सामर्थ्य वाला नहीं है जो उस प्रेम की नदी के पार जा सके। 16 किए अमित उपदेश थे लोगन मुनिवर ने, धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेश ने। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को उपदेश दिया और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रविभव निसिनासा, भजन किरण मुनि कमल विकासा। तही की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिनके ज्ञान रूपी सूर्य से भव रात्रि का नाश हो जाता है और वचन रूपी किरणों से मुनि रूपी कमल खिल जाते हैं, उनके निकट क्या मोह ममता जा सकते हैं। यह सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर जासु। विषयी, साधक और ज्ञानी सिद्ध पुरुष जगत में यह 3 प्रकार के जीव वेदों में कहे हैं। इनमें जिसका मन श्री राम जी के प्रेम में मग्न रहता है, सत्पुरुषों की सभा में उसी का बड़ा आदर है। सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धारि बिनु जिम जल जानू। मुनि बहु विधि विदेव समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं पाता और मल्लाय के बिना नाव। मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत विधि से जनक जी को समझाया। फिर श्री राम घाट पर जाकर सब लोगों ने स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते बिनु बारी। पशु खग मृगन नकीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। शोक से पूर्ण सब नर नारियों को वह दिन बिना जलपान के ही बीत गया। पशु पक्षी और मृगों ने भी कुछ नहीं खाया, तो फिर प्रियजन और कुटुंबी जनों का विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजो, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटबित, मन मलिन कृस गात लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जनक जी और श्री राम जी तथा दोनों ओर के समाज ने प्रातः काल स्नान किया और सब वट के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन मलिन और तन क्षीर्ण थे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 267 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली राम कथा के साथ में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।